ट्रेडर्स किसी भी चीज़ की शॉर्टकट हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर है, अगर आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगे, एक तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। दिन रात यही सर्च करते रहोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट वर्क करेगी। आप खुद को सेल्फ एनालिसिस करके नहीं देखोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूटेबल है। एक सिंगल चीज़ सबको सूटेबल नहीं होती, एक सिंगल दवाई सबको सूटेबल नहीं होती, एक सिंगल खाना किसी को सबको सूटेबल नहीं होता। तो ऐसे ही आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपके जो भी एक्शन, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को अगर बिल्ड करोगे, अपने अकॉर्डिंग करोगे, खुद करोगे, तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट काम करेगी। एक ट्रेडर तब ट्रेडर बनता है, ये मैंने सीखा था जब मैं दूसरे ईयर में था, जब ट्रेडिंग सीख रहा था, दूसरा साल था, तो तब सीखा था कि एक ट्रेडर तब बनता है जब वो अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेता है। तो जब तक आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं करते, दूसरों की स्ट्रेटजी के पीछे रहते हो, तब तक आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का चांस ज़ीरो है। बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन अच्छा है, कड़वी दवाई अच्छा काम करती है। अगर अभी आपने ये संभाल लिया समा, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितना पैसा आप गंवाने वाले हो फ्यूचर के अंदर, वो सारा बच जाएगा। और ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई? आपसे पैसा छीनने के लिए। समझ आओ इतनी बात को। ट्रेडिंग करके आप कभी भी करोड़पति लखपति नहीं बन सकते, ज़ीरो बन सकते हो। अब बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग चल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जिसमें करोड़ों का टर्नओवर दिखाया है। अरे फेक चीज़ें मार्केट के अंदर बहुत बिकती हैं और ज़्यादा बिकती हैं। अभी चार्ट को ध्यान से देखो, तो अगर चार्ट को समझ लिया आपने, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं सारे लेवल्स को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सारी ड्राइंग्स मैंने हाइड कर दी। अभी मैंने दो इंडिकेटर सप्लाई किए हैं। कौन से इंडिकेटर है? दो मूविंग एवरेज है, EMA 21, EMA 50। ठीक है, जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो वो EMA 50 है, जो ब्लू वाली लाइन है वो EMA 21 है। अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूस इस लाइन, दोनों लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो मार्केट कहाँ था? अप ट्रेंड के अंदर। उसके पहले मार्केट कहाँ पे था? डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूस ब्लैक वाली लाइन ऊपर थी और यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन नीचे थी जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर गया। अभी मार्केट क्या कर रहा है? अभी मार्केट ना तो अप ट्रेंड के अंदर है, ना ही डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से, और अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचो तो मार्केट कंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारे लेवल्स आपके चार्ट पे लगे होने चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट गिरा था। सबसे पहले मार्केट कहाँ से गिरा था? यहाँ से। मतलब सेलर्स ने कितना? इतना। ये मूव था सेलर का। सेकंड मूव सेलर का कितना था? इतना। ठीक है, अभी थर्ड मूव सेलर्स का कितना है? इतना। ठीक है, तो सेलर्स का मूव कंटिन्यूस कम हो रहा है, मार्केट कंपैक्ट जोन के अंदर जा रहा है, जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल देते हैं। अभी प्राइस धीरे धीरे कंपैक्ट होता जाएगा। इसके अंदर प्राइस जितना टाइम स्पेंड करेगा, मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके वीडियो को देख लेना कि मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, ट्रेंड को कैसे कैप्चर करना है। अगर आप सारी वीडियोस मेरी देख लो तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो सबसे अलग है। अभी मार्केट यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ही बड़ा मार्केट ब्रेकआउट करेगा। और ट्रस्ट मी, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो सारी, ये सारी की सारी मार्केट रेजिस्टेंस क्लियर करने वाला है और ऑल टाइम हाई इतना आपको मूव यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मूव आपको पकड़ में आ जाएगा, जो इतना मूव देख रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है, ये सारे का सारा मूव आपको मिल सकता है। कब मिलेगा? जब मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट करके वहां पे कम से कम एक दिन की कैंडल वहां पे सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको काफ़ी चीज़ें मुझे समझानी हैं। फिलहाल इसको चार्ट को ध्यान से देखते रहो। क्विक वीडियो होने वाली है, ज़्यादा कोई हम हल्ला गुल्ला इसके अंदर करने नहीं वाले। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझाने बाकी हैं। ठीक है, और जब भी हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, जो पहली हाइट देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको मेजर कर लो। ठीक है, यहाँ पे इतनी, इसको मेजर कर लो और ऊपर प्लॉट कर दो। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उतनी प्लॉट कर दो, तो आपको अंदाजन इतना ही टारगेट देखने को मिलेगा जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ठीक है,
लेकिन अब ब्रेकआउट कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट आने वाला है? उसके कुछ यहाँ पे साइंस होते हैं। फिलहाल इसको मैं क्लियर कर लूँ, चार्ट को क्लियर कर लें, फिर आपको बताता हूँ क्या साइंस होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे मार्केट दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, 2 दिन फिलहाल यहाँ पे हो चुके हैं। अभी हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पे एक आपको टेक्निक बताता हूँ। ये कौन सी कैंडल बनी है लास्ट, डोजी कैंडल। ओके, डोजी कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन रही है, पॉजिटिव। इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, जहाँ इसको माराबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं, अगर इसकी क्लोजिंग हमें हाई पे मिली। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पे कैसी ग्रीन कैंडल बन जाती है, यहाँ पे पूरी कंप्लीट ग्रीन कैंडल बन गई। अभी सिंपल सा फंडा है, जिन्होंने मार्केट को होल्ड करके चलना है, मतलब जिन्होंने भी, जिनका नज़रिया ज़्यादा है, मतलब स्विंग ट्रेड करना है, मार्केट को होल्ड करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का जो डोजी कैंडल है, इसका लो का स्टॉप लॉस आप मार्क कर सकते हो, और इसके कंपैरिजन 1:2 के टारगेट, 1:3 के टारगेट आप प्लॉट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अभी कुछ लोग इंट्राडे खेलते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि आपको यहाँ पे लाइन लेनी है, तो ये लाइन आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, फिलहाल मैं सारी लाइंस को रिमूव ही कर देता हूँ, क्योंकि ये हम फिर से लगा लेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली। अभी हम ऊपर एक लाइन लगाएंगे जो होगी इसके हाई के। तो ये 2 लाइंस हमने यहाँ पे लगा ली, जोन भी बना सकते हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ली हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, बाकी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर आ जाओ तो आपको पता चलेगा कि मार्केट 2 दिन से यहीं पे ही ट्रेवल कर रहा है, बहुत कंपैक्ट हो चुका है जोन। अभी देखो, बायर्स और सेलर्स की जो फाइट है वो एक राउंड लेवल के रिगार्डिंग है, वो लेवल है 25,000 का। अभी सेलर्स पूरा दम लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे 25,000 के लेवल को सेव करने की। ठीक है, 25,000 से लेके 25,000 जो मान लो 0.50 का लेवल है, ये 50 पॉइंट आपके लिए पूरी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स पूरी कोशिश करेंगे एक 25,000 के लेवल को, क्योंकि 25,000 एक राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है, 1 लाख का चौथा हिस्सा, सिल्वर बोल सकते हैं इसको, सिल्वर लेवल बोल सकते हैं। तो इसको डिफेंड करेंगे, और बायर्स का करेंगे, बायर्स भी नीचे इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा लेवल डिफेंड करेंगे, वो 24,900 से लेके 24,950। जो असली फाइट चलेगी इन 200 पॉइंट के अंदर ही फाइट चलेगी, 24,900 से लेके 25,100 तक। ठीक है, कुल मिला के 150 पॉइंट है, जहाँ 100 पॉइंट ही मान सकते हो। 24,950 से लेके 25,050 तक मार्केट यहाँ पे जितना भी टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, उतना ही बड़ा ऊपर की साइड आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। सिंपल फंडा है। ठीक है, इजी वे में आपको समझा दिया, बाकी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, इतनी वीडियो होंगी, क्योंकि आप ज़्यादा लाइक वगैरह करते नहीं हो, तो मन नहीं होता, मन से वीडियो बनाऊंगा तो इससे लाख गुना 100x, और मान लो 1001,00,000x आपको यहाँ पे नॉलेज देखने को मिलेगी, जो कि बियॉन्ड दी कैपेसिटी होगी आपकी। बहुत डीप नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छी वीडियो चाहिए।